Chintu TV. Keep watching Chintu TV. Like, share and subscribe our channel Chintu TV. चालाक चोर। शाम ढलते ही जब सारे जानवर एक एक करके अपनी शिकायतें लिए बादशाह के दरबार में पहुंचे तो उनमें बीबत्ता, बोलू खरगोश और सुरीली भी थी। नानी लोमड़ी ने उन सबको कतार में खड़े होने को कहा। चीता काजी की कुर्सी पर बैठा सबके मसले सुनकर हल कर रहा था। लोमड़ी वजीर के फराइज निभाते हुए एक एक करके जानवरों को चीते के पास भेज रही थी ताकि वो उनकी शिकायतें सुनकर फैसला कर सके। शेर चीते और लोमड़ी के अदलो इंसाफ और अक्लमंदी से किए गए फैसलों की वजह से उनके जंगल में अमन व अमान था। तमाम जानवर मिलजुल कर रहते और एक दूसरे का ख्याल रखते थे। जब भी कोई जानवर दूसरे जंगल से उनके यहाँ मेहमान बनकर आता तो उनके इत्तेफाक और मिलजुल कर रहने की बड़ी तारीफ करता। लेकिन अब इतने सालों से कायम अमन व अमान अचानक खराब होने लगा था। आज भी बत्तख के घर से किसी ने उनके घर का सारा राशन चुरा लिया था। गंदम और चावल जो उसने सर्दियों के दिनों के लिए ज़ख़ीरा किए थे ताकि उसके बच्चे आराम से खा सकें, वो किसी ने चुरा लिए थे। बोलू खरगोश के घर से सारी गाजरें गायब थी। वो भी परेशान से अपनी शिकायत लिए दरबार में खड़ा था। तभी सुरीली मैना उड़ती हुई आई और परेशानी से इधर उधर चक्कर काटते हुए सबको बताया कि उसके घोंसले से सारे अंडे गायब हैं। या ये सुनकर वहाँ मौजूद सभी जानवर परेशान हुए थे। लोमड़ी ने जंगल की पुलिस को मामले की छानबीन करने और जल्द अज जल्द चोर का पता लगाने को कहा। हाथी, रीछ और भेड़ियों पर मुश्तमिल पुलिस की टीम जंगल के कोने कोने में फैल गई और रात के गहरे होने का इंतजार करने लगी। सब जानवर अपने अपने घर को रवाना हो चुके थे। बीबत्ता आज बहुत परेशान थी। घर में खाने को कुछ भी नहीं था। बच्चे भी भूख से परेशान थे। तभी उनके घर के दरवाजे पर ठक ठक हुई। बीबत्तख ने उठकर दरवाज़ा खोला। उनके घर के आगे जंगल के सारे जानवर खड़े थे, जिनमें सबसे आगे नानी लोमड़ी थी। उन्होंने खाना बीबत्तख की तरफ बढ़ाया। हम सब मिलकर तुम्हारे और बोलू खरगोश के लिए खाना लाए हैं। सबने अपने अपने हिस्से का थोड़ा थोड़ा खाना उनको दिया। बीबत्तख की आंखों में खुशी से आंसू चमकने लगे। बीबत्तख ने उन सबका शुक्रिया अदा किया। उन सब के जाने के बाद बीबत्तख ने अपने बच्चों को खाना खिलाया और फिर वो सब सो गए। सुबह सुबह ही नानी लोमड़ी की पुलिस की टीम के साथ मीटिंग थी कि उन्हें चोर के हवाले से कोई सुराग मिला या नहीं, लेकिन उन्हें मायूस आता देखकर वो परेशान हुई थी। सारी रात जंगल में निगरानी के बाद भी उन्हें कोई सुराग नहीं मिल सका। अगली रात फिर उन सब ने नानी लोमड़ी के कहने पर निगरानी की, लेकिन मायूस हुए। उन्हें जंगल में कोई चोर नहीं मिला। उस शाम जोजो बिल्ली रोती हुई नानी लोमड़ी के पास आई और उन्हें बताया कि उसके घर से उसके दोनों बच्चे गायब हैं। अब तो सब जानवर वाकई परेशान हुए थे। सबने मिलकर रात को जागने और खुद पहरा देने का फैसला किया। अब सब जंगल में फैल गए और बारी बारी पहरा देने का फैसला किया। बीबत्तख अपने बच्चों के साथ जोजो बिल्ली के घर रुक गई ताकि उसे दिलासा दे सके। पूरे जंगल में अजीब तरह का खौफ और हिरास फैल चुका था। उनके जंगल से आज तक एक अनाज का दाना तक चोरी नहीं हुआ था और अब तो कोई उनके बच्चों का शिकार करने लगा था। वो सब सारी रात पहरा देकर थक गए तो सुबह होते ही अपने अपने घरों को रवाना हुए और घोड़े गधे बेचकर सो गए। शाम को जब दरबार लगा तो नानी लोमड़ी ने सबसे रिपोर्ट मांगी। वहाँ मौजूद सभी जानवरों ने बताया कि उन्होंने रात भर निगरानी की, लेकिन कोई चोर या शिकारी जंगल में आता दिखाई नहीं दिया। जंगल के रास्ते पर भी निगरानी के लिए भेड़िए मौजूद थे, लेकिन वहाँ भी किसी को सुराग नहीं मिला। तभी बंटी खरगोश रोता हुआ वहाँ आया। सब उसे देखकर उसकी जानिब मुतवज्जह हुए। मेरे दोनों बच्चे सुबह से गायब हैं। सुबह जब मैं गाजरें ढूंढने के लिए निकला तो वो घर में ही थे,
لیکن جب واپس آیا تو وہ کہیں نہیں ملے۔ میں نے باقی جانوروں کے ساتھ مل کر سارا جنگل چھان مارا، لیکن میرے بچے کہیں نہیں ملے۔ یہ کہہ کر وہ پھر سے رونے لگا۔ مونی ہرنی بھی آگے آئی اور اس نے بتایا کہ انہوں نے بنٹی خرگوش کے بچوں کو ہر جگہ ڈھونڈا، لیکن وہ کہیں نہیں ملے۔ اب وہ سب مل کر بادشاہ شیر کے پاس گئے اور اپنا مسئلہ بیان کیا۔ کب سے ہو رہا ہے یہ سب؟ بادشاہ نے غضبناک نظروں سے نانی لومڑی کو گھورتے ہوئے پوچھا۔ پچھلے ہفتے سے بادشاہ سلامت، پہلی بار صرف اناج چوری کرنے تک تھی، لیکن اب ہمارے جانوروں پر بھی حملہ ہونے لگا ہے۔ یہ چور ہے یا شکاری بہت چلاک معلوم ہوتا ہے، نانی لومڑی نے کہا۔ بادشاہ نے جنگل کی سیکیورٹی بڑھانے کا حکم دیا۔ نانی لومڑی نے اپنی خاص اور ماہر جاسوسوں کی ٹیم کو بلوایا، جس میں بندر، چمگادڑ اور پانڈا شامل تھے۔ وہ سارے خاموشی سے جنگل میں چاروں طرف پھیل گئے۔ رات گہری ہونے لگی تو جنگل میں جھاڑیوں کے پیچھے سرسراہٹ سی محسوس ہوئی۔ پانڈا نے اپنے ساتھیوں کو اشارہ کیا، جبکہ سارے بندر درختوں پر موجود نگرانی کر رہے تھے۔ یہ 4-5 سفید چوہے تھے جو بھولو خرگوش کے گھر کی طرف بڑھ رہے تھے تاکہ اس کے گھر سے گاجریں چرا سکیں۔ تبھی درخت پر بیٹھی چمگادڑ کی نظر درخت پر رینگتے ہوئے سانپ پر پڑی، جو کوکو کوے کے گھونسلے سے اس کے انڈے کھانے جا رہا تھا۔ بندروں نے یہ دیکھا کہ یہ گوگو بھالو ہے، جسے چند دن پہلے ان کے ہمسائے جنگل والوں نے اپنے جنگل سے نکال دیا تھا، جو جانوروں پر حملہ کر کے ان کا شکار کر رہا تھا۔ تو یہ تھے وہ چالاک چور۔ انہوں نے مل کر ان سب کو پکڑا اور بادشاہ سلامت کے سامنے پیش کر دیا۔ یہی وہ چالاک چور ہیں بادشاہ سلامت، جنہوں نے ہمارے جنگل کا امن و امان غارت کیا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ انہیں کڑی سے کڑی سزا دی جائے۔ بادشاہ سلامت نے ان چوروں کو قید کرنے کا حکم دیا اور یوں ان کے پکڑے جانے پر ایک بار پھر جنگل کا امن و سکون لوٹ آیا۔ Merry Christmas. Merry Christmas. Merry Christmas. Merry Christmas. Merry Christmas. Merry Christmas.